नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की गुफ्तगू का उन्वान अहमियत हदीस शरीफ है। आहकर ने इस उन्वान के तहत हदीस शरीफ की ज़रूरत, अहमियत और अज़मत पर रोशनी डालने की कोशिश की है। उम्मीद कि आप तमाम सुनने वाले गौर से और शौक़ से सुनकर भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालेहाना मोहब्बत और क़ल्बी ताल्लुक़ का सबूत देंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर सैयद वसीउल्लाह बख्तियारी साहब के इस शेर से करते हैं। है अक़ीदा ये हमारा के वही है रब की, जो भी अल्फाज रिसालत से अदा होते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से एजाज़ात, खुसूसियात, इम्तियाज़ात और इनामात, सुपीरियरिटीज़, क्वालिटीज़, स्पेशलिटीज़ एंड गिफ्ट्स से नवाजा है। इनमें एक बड़ा इम्तियाज़ और अजीम इनाम हदीस शरीफ है। बिलाशुबा इस्लाम में हदीस शरीफ का बहुत ऊंचा मकाम और बड़ा मर्तबा है। उम्मत मुस्लिमा के पास कुरान करीम के बाद सबसे कीमती पूंजी, ज़र्री सरमाया और अजीम नेमत हदीस शरीफ है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया किराम और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम को बैक वक्त दोनों चीज़ों यानी किताब और हदीस से नहीं नवाजा था। ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत और खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम के साथ हदीस शरीफ की नेमत से भी सरफराज फरमाया है। हदीस शरीफ की अहमियत के ताल्लुक़ से अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी अलैहि रहमा की एक अहम और यादगार इबारत पेश की जा रही है, जो आज के उन्वान की जान है। अल्लामा फरमाते हैं, इल्मुल कुरान अगर इस्लामी उलूम में दिल की हैसियत रखता है तो इल्म हदीस को शहरक की हैसियत हासिल है। ये शहरक इस्लामी उलूम के तमाम आज़ा और जवारिह तक खून पहुँचाकर हर आन उनके लिए ताज़ा ज़िंदगी का सामान पहुँचाती रहती है। आयात का शान नुज़ूल और उनकी तफसीर, अहकामुल कुरान यानी कुरान के अहकाम की तशरीह, इजमाल की तफसील, उमूम की तखसीस, मुबहम की तायीन यानी गैर वाज़ेह की वजाहत, सब इल्म हदीस के ज़रिए मालूम होती है। इसी तरह हामिल कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व आमाल, अहकाम व इरशादात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनन यानी सुन्नतें और मुस्तहबात इसी इल्म हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। बहवाला बांगे हीरा, लखनऊ, नवंबर 2006 ईस्वी। कुरान करीम के मुमासिल सिमिलर चीज़ें और कौमों में भी पाई जाती हैं। मसलन यहूदियों के यहाँ तौरेत अल्लाह की नाजिल करदा किताब है और ईसाइयों के पास इंजील आसमानी किताब है। इसी तरह और कौमों में भी दावा है कि इनके पास खुदा की भेजी हुई किताबें मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों की गफलत, लापरवाही और बेतवज्जोही की वजह से दुनिया में वो किताबें और उनकी ज़ुबानें तक महफूज नहीं हैं। इन किताबों और इनकी तालीमात में तहरीफ़ात, तरमीमात और इजाफ़े, मॉडिफिकेशंस, एफिलिएशंस एंड करेक्शंस हो चुके हैं।
इस्लाम के सिवा कोई मज़हब अपनी मजहबी किताब के सिलसिले में महफूज और सालिम, सेफ एंड सिक्योर्ड होने का न दावा कर सकता है, न ही कोई सबूत और दलील पेश कर सकता है। इसी तरह किसी भी मज़हब में हदीस शरीफ के मुमासिल सिमिलर चीज़ का तसव्वुर भी नहीं है। अलबत्ता बुद्ध मत में दावा पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी हैसियत वही है जो उम्मत मुस्लिमा के पास बुज़ुर्गों के अक़वाल ज़र्री और मलफूज़ात की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और आमाल, सेइंग्स एंड डीड्स दोनों के मजमूए को हदीस कहा जाता है। कुरान करीम का मतलब, माना और मफ़हूम, मीनिंग, थॉट एंड व्यू ऑफ कुरान हदीस शरीफ से ही मुतय्यन होते हैं। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की तालीमात देने और अहकाम की तफसीलात बयान करने का ज़िम्मेदार बनाया है। इरशाद रब्बानी है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, और ए नबी, ये ज़िक्र कुरान आपकी तरफ हमने इसलिए नाजिल किया है कि आप लोगों के लिए इसे वाज़ेह एक्सप्लेन करें जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है। अहादीस में जो अहकाम मिलते हैं वो कुरान करीम से माखूज़ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाही हिदायत और रब्बानी ताईद, गाइडेंस ऑफ गॉड से कुरान करीम की हर छोटी हर बड़ी बात को वाज़ेह क्लियर फरमाया है। दरअसल हदीस शरीफ कुरान करीम की तफसीर, तौज़ीह और शरह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऊतीतुल कुराना व मिसलहु माअहु, मुझे कुरान के साथ एक और चीज़ उसके मिसल यानी उस जैसी दी गई, और वो हदीस है। सही सुनन अबी दाऊद जिल्द 3 सफ़ा 870। कुरान करीम के मिसल की तस्दीक कुरान करीम की बहुत सी आयात से होती है। यहाँ चंद आयात पेश की जा रही हैं। चुनांचे सूरह निसा आयत 113 में है, हदीस शरीफ मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। और सूरह हश्र आयत 7 में इस तरह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर व नवाही, डूज एंड डोंट्स वाजिब तामील हैं। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन्हें माना जाए और उन पर अमल किया जाए, और जिन कामों के न करने का हुक्म दिया है उनसे बचा जाए और उन कामों को तर्क किया जाए। सूरह नज्म की आयत 3 ने तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करार दिया है। चुनांचे आयत इस तरह है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बयान करते हैं अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से बयान नहीं करते, बल्कि वो वही इलाही, रेवलेशन ऑफ गॉड होती है। कुरान करीम की तरह हदीस शरीफ भी अल्लाह की वही है। कुरान करीम की आयात बवास्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही रब्बानी हैं, तो हदीस शरीफ की रिवायात बिला वास्ता इल्काए रब्बानी हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयात के अलावा बहुत सी बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारी हैं। कुरान करीम की आयात रास्त डायरेक्ट स्पीच ऑफ गॉड हैं और हदीस शरीफ की रिवायात बिला वास्ता इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गॉड हैं। बहरहाल कुरान करीम की आयात
اور حدیث شریف کی روایات دونوں کلام اللہ ہیں اور دونوں کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی خداوندی ریویلیشن آف گاڈ نازل ہوئی ہے، بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ قرآن کریم کی آیات کو اسلام کی اصطلاح ٹرم میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور امت مسلمہ کے لیے حدیث شریف کی تلاوت ضروری نہیں ہے، اس لیے حدیث شریف کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اس وحی غیر مطلوع کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں جو احادیث کی شکل میں محفوظ اور موجود ہیں۔ احادیث کے لیے الفاظ کا انتخاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اسلام کے اصول اور بنیادی تعلیمات فنڈامنٹل ٹیچنگز کو پیش کیا گیا ہے، اور ان اصول کی تشریحات ایکسپلینیشنز اور تعلیمات کی تفصیلات ڈیٹیلز احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم اور حدیث شریف اسلام کے ایسے مضبوط اور محفوظ قلعے فورٹس ہیں جو ان میں پناہ لے لیتا ہے وہ گردش ایام، حوادث زمانہ اور فرق باطلہ فالس گروپس یعنی گمراہ فرقوں کے فتنوں، سازشوں اور شورشوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تمام مسلمانوں کو اور عام طور پر سارے انسانوں کو ہر قسم کے فتنوں، سازشوں اور شورشوں سے محفوظ و مامون رکھنے کے لیے اپنی زبان مبارک سے یہ اہم حدیث شریف ارشاد فرمائی ہے: انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری رسول کی سنت حدیث شریف بحوالہ مشکات باب الاعتصام بالکتاب و سنہ۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح انداز میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے: سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور سب سے بہتر راستہ سنت کا راستہ ہے۔ بحوالہ مسلم۔ ان دو احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قیامت تک مسلمانوں کے پاس ہدایت کا سرچشمہ رہیں گے۔ ان کو جو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مینار نور ہے تو حدیث شریف دوسرا بڑا مینار نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور گارنٹی دی ہے۔ وہ ذمہ داری اور گارنٹی حدیث شریف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف جس عربی زبان میں ہیں، اس زبان کی حفاظت کی بھی گارنٹی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔